दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों मेरा नाम है निहाल और आप देख रहे हो विश्व हिट 24/7। दोस्तों हम नागपुर से पूरे महाराष्ट्र में धम्म यात्रा कवर कर रहे हैं। तो आज की क्या अपडेट है हम देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की क्या अपडेट है चलिए हम देखते हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्याचा भगवान महाबोधी विहाराच्या मुक्तीच्या समर्थनार्थ जनसंवाद धम्मध्वज यात्रा आपल्या शेगाव शहरात सार्वजनिक झेंडावरण्याची कृपा जहाँ जहाँ महिलाएं जो भ्रष्टाचार जा रहे हैं, महाबोधि महाविहार की आवाज को उठा रहे हैं, जगह जगह पर तुम भी पीछे रहो। तो दोस्तों देख सकते हो कि भंते विनयचार्य शेगांव में पहुंच चुके हैं और संपूर्ण अपडेट दिखाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे उपासक उपासिका संपूर्ण शेगांव के लोग इस विहार में जमा हुए हैं और जितने भी अपडेट है हम हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को पूरी कोशिश दोस्तों इस वीडियो का आइए पीछे बाबा साहब डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महाबोधि महाविहार मुक्त होने वाला है। बिल्कुल और ये समाज उसी उत्साह में, उसी जोश में, उसी उम्मीद के साथ, उसी विश्वास के साथ कह रहा है कि और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इस बार पूरे ही दृढ़ निश्चय के साथ, संकल्प के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ इस समाज ने ये ठान लिया है कि इतिहास में 134 साल में हमारे भिक्षु जेल भी चले गए हैं और हमारे साथ 134 साल से जो महाबोधि महाविहार के साथ जो अन्याय हो रहा है, बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो अन्याय की अब सीमा पार हो चुकी है। अब बौद्धों ने एकजुट होने का निर्णय लिया है और भारत के बौद्ध एकजुट होकर भारत के सभी बहुजन समाज अम्बेडकरवादियों का विश्वास एक साथ लेकर महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएगी। बनते ही प्रथम चरण कहाँ पर संपन्न होगा, तारीख और जगह बताएं। देखिए अभी प्रथम चरण हमारा 2 सितंबर को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की पावन पवित्र जहाँ चैत्य भूमि, जहाँ पर बाबा साहब की अस्थियों को रखा गया है, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का अंतिम संस्कार हुआ था, उसी पावन पवित्र भूमि पर ये प्रथम चरण की यात्रा का समापन होगा और वहीं से लाखों बुद्धिस्ट समाज एकजुट होकर महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए संकल्प लेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी को साक्षी मानकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों को नमन करके महाबोधि महाविहार मुक्ति का बिगुल बजाएगा। पति जी, दीक्षा भूमि से यात्रा प्रारंभ हुई है, अभी शेगांव में पहुंची है, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? समाज का उम्मीद से ज़्यादा मुझे लगता है कि समाज जागा नहीं है, जगाना पड़ेगा, पर मुझे लगता है समाज जग गया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बीज बोया था वो वृक्ष बन गया है। अब ये वृक्ष की जो छाया है बिहार तक पहुंचानी है और महाबोधि महाविहार मुक्त करा। आज बुल्ढाना जिला में है और आज कहाँ यहाँ से अभी कहाँ जाएंगे और सभा कहाँ रहेगी? शेगांव में है, सभा का कार्यक्रम आयोजित होगा, उसके बाद फिर खामगांव में है, उसके बाद कल बुल्ढाना में, बुल्ढाना तक। और 2 सितंबर को मुंबई में सभा का भी ऐलान किया है, ये बड़ी सभा है क्योंकि हमने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी क्रांतिकारी भूमि दीक्षा भूमि नागपुर से यात्रा का प्रारंभ हुआ है और ये यात्रा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करने के लिए चैत्य भूमि जाएगी और चैत्य भूमि 2 सितंबर को पहुंचेगी और पूरे महाराष्ट्र और देश से लोग 2 सितंबर को चैत्य भूमि पहुंच रहे हैं। और मैं भी फिर भी निवेदन करूंगा कि आप लोग 2 सितंबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की पावन पवित्र
अस्थियों को नमन करने के लिए उनके सामने संकल्प लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर आपने हमें धम्म दिया है, हम आपको महाबोधि महाविहार मुक्त करके देंगे। मोदी जी 68 दिन आप जेल में रहे, समाज बहुत बड़ा दुखी था, मगर अभी आज जैसी यात्रा निकाल रहे समाज बहुत खुश है। हाँ, समाज ने ये पहली बार देखा था हाँ, कि भारत के इतिहास में पहली बार कोई बौद्ध भिक्षु महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ते हुए 68 दिन जेल में रहा। तो 68 दिन जेल का जो समाज ने जो झेला है, जो महसूस किया है, शायद अब लगता है कि संघर्ष ही परिवर्तन की कहीं ना कहीं नींव बनता है। तो ये जेल जाना समाज में और एक चेतना का बहुत बड़ा उदय हुआ है और पूरा बहुजन समाज, पूरा अम्बेडकरवादी समाज, पूरा बौद्ध समाज ये निर्णय कर लिया कि अगर हम अब नहीं कर पाए तो फिर किस तरह से हमारे बौद्ध भिक्षु को ये ज़बरदस्ती फर्जी मुकदमे लगा के जेल भेजेंगे। तो ये सब इसीलिए हो रहा क्योंकि महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं है। तो महाबोधि महाविहार के लिए समाज ने अब दृढ़ निश्चय कर लिया। कोई डराने की साजिश थी ये बंटी विनाचार्य जी को जेल में डालकर? हाँ, ये साजिश तो थी, पहले भी मारने की भी साजिश हुई, खरीदने की साजिश हुई, धमकाने की साजिश हुई और भी कुछ साजिशें रची गई। तो जब फाइनली उनको लगा कि ये डरने वाले नहीं है, बिकने वाले नहीं है और यहाँ से जाने वाले नहीं है, तो इन पे फर्जी मुकदमे लगाओ। तो फर्जी मुकदमे लगाओ, उन्हें जेल भेजा। हो सकेगा साजिशें अभी चालू है, धीरे धीरे और भी साजिशें चल रही है और भी कह रहे कि मुक्त करो, मुक्त करो। मैं वहाँ से जब वहाँ से निकला तो लोगों ने कहा कि आपको मारने की धमकी दी जा रही है, कुछ मैसेज चलाया गया था हिंदू सभाओं की तरफ से। मैंने कहा देखिए, मारना मराना भगवान बुद्ध ने कहा था, जब इस धम के कार्यों पे आप चलोगे तो हमें पहले शिक्षा दी थी, लोग आपको गाली भी देंगे तो घबराना नहीं, आपको लोग मारेंगे तो घबराना नहीं। इवन लास्ट में अगर मार भी दिया तो बताओ, मारने से डरोगे तो नहीं। तो उस समय भिक्षु संघ ने कहा था, हे तथागत, हम आपके इस धम्म उपदेश की लेकर चले गए। तो अगर हमें इस धम्म का उपदेश देते हुए, धर्म का काम करते हुए अगर मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो समझेंगे वो भी हमें निर्वाण का मार्ग महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। वो माई आहे, हो ये माई बहुत उपासक शामिल हुई है। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। उनको कॉन्टेक्ट में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जय। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जय। मुक्त काय बुद्ध विहार मुक्त झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे। मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो। जय भीम। ओके बाहेर तयारी पटकन करायला पाहिजे ना, कितीतरी फासा पडला समाजानं मला आपल्या बाजूने उभे नाही ठीक है चलो एक अनुग्रह सभी
बाबा समवेत की डॉक्टर बाबा समवेत की डॉक्टर बाबा समवेत की सर्वांनी तन मन धनाने या यात्रेला सहकार्य करा, दान करा, धर्मदान करा, पुण्य संपादन करा. कहने के आप लोगों के हाथ में चलो